नमस्कार बच्चों, मैं विक्की सिंह स्वागत करता हूं आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे सवाल अब बच्चों के आने शुरू हो गए हैं और बच्चे अपनी नीट की पढ़ाई के अलावा इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं क्योंकि वो परेशान हैं। ये चीज़ें उनको पढ़ने नहीं दे रही हैं, ये चीज़ें उनको टेंशन दे रही हैं, उसका कोई सॉल्यूशन उन्हें मिल नहीं रहा है। सवाल क्या है, क्या हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा? क्योंकि कुछ गलतियां हैं जो कि हमसे नीट रजिस्ट्रेशन करते हुए हो गई हैं और हमें तो लग रहा है कि शायद हमारा फॉर्म ना रिजेक्ट हो जाए तो हमारा क्या होगा, हमारी मेहनत खराब हो जाएगी। बच्चों, सबसे पहली बात कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपका नीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है। ये एक ही तरीका है, अगर आपके पास कंफर्मेशन पेज आ गया है तो आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप बोलोगे भैया कुछ गलतियां हैं जो हमसे हो गई, उसका क्या सॉल्यूशन है? तो मैं कुछ टॉप गलतियां हैं जो यहाँ पर देखता हूँ। देखो, सबसे पहले जब भी गलती हो जाए आपको क्या करना है, आपको एनटीए को कॉन्टैक्ट करना होता है। एनटीए का जो फ़ोन नंबर है वो है 011-4075-900 और याद रखना ये 24/7 फ़ोन नंबर है, तो कभी भी आप इस पर कॉल कर सकते हो। ये मत समझना कि रात हो गई, दिन हो गया, फ़ोन नहीं कर सकते हो, समय लगता है मिलने में, मिल जाएगा। और मेल एड्रेस है neetug2026@nta.ac.in। अब मैं कुछ सवाल जो कि इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, वीडियो को पूरी तरह देखना। जैसे कि लाइव फोटो मिसमैच हो गया, लाइव फोटो सर्टिफिकेट अपलोड हुआ नहीं हुआ, जो फोटो का बैकग्राउंड था वो वाइट नहीं है, पासपोर्ट साइज फोटो में नाम नहीं है, फादर नेम गलत हो गया, सिग्नेचर गलत हो गया, थंब प्रिंट गलत हो गए, थंब इम्प्रेशन गलत हो गया, फिंगरप्रिंट गलत हो गए, ब्लर हो गए, अलग पेन से कर दिए, ब्लू पेन से रेड पेन से कर दिया, या कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट पुराना था, एक्सपायर्ड था, नहीं डाल पाया, बाद में चेंज होगा नहीं होगा, आधार कार्ड पुराना है, और इसी प्रकार की और भी समस्या, जैसे कि फ़ोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड किया पर वो अपलोड का ऑप्शन फिर भी आता ही रहा, कोई कंफर्मेशन मेल नहीं आया। इस तरह की बहुत सारी समस्या है जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। देखो बच्चों, मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो ये है कि बचे हुए समय में आप मैक्सिमम टाइम अपनी प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करें, ना कि इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करें। ठीक है, मुझे पता है कि चिंता का विषय ज़रूर है, चिंता आपको हो रही है, लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपकी उस चिंता का निवारण कर सकूं और आप बचे हुए टाइम में समय में पढ़ाई कर सकें। क्योंकि अगर आपने पढ़ा ही नहीं, आपने लास्ट टाइम जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहीं पर अगर आपने अपनी स्टडीज़ में ढील कर दी तो शायद वो सिलेक्शन जो है उसमें थोड़ी मुश्किलें आपको पेश हों, और आप भी इस बात को भली भांति समझते ही हैं। सबसे पहली समस्या, बड़ी समस्या, लाइव फोटो मिसमैच हो गया था। कोई बात नहीं, मिसमैच हो गया था तो लाइव फोटो मिसमैच हो गया था तो इन दी एंड फॉर्म भरने के बाद आपको लाइव फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन आया होगा, एंड आई होप आपने उसे भरकर सबमिट कर दिया होगा। अब कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कहा कि भैया मैंने सबमिट किया लेकिन वो उसका कोई मेल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया कि आपने सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है। नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपने कर दिया ना, बात खत्म हो गई, आपको अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। दूसरा ऑप्शन कि भैया अपलोड तो किया लेकिन वो अपलोड करने का ऑप्शन अभी भी नजर आ रहा है, तो वो हट क्यों नहीं गया? बेटा वो आपके साथ नहीं, वो सभी के साथ है। वेबसाइट का ग्लिच है, ये वेबसाइट जो डेवलप की गई है उसमें इस चीज़ को ध्यान ही नहीं दिया गया कि जब एक ऑप्शन यूज़ कर लिया जाए तो उसे हटाना हो, क्योंकि ये नया फीचर है इस बार, तो आई होप अगली बार ये सही हो जाए। पर अगर अभी आ रहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं, आपने कर दिया अपलोड, सो यू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट। अगला है कि जो सर्टिफिकेट है मैं अपलोड ही नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, अब मैं क्या करूँ? कुछ नहीं करना, आपको एनटीए को डायरेक्ट मेल करना है। क्या? neetug2026@nta.ac.in ये मेल एड्रेस है, यहाँ मेल करना है। अपनी उस ईमेल एड्रेस से मेल करना है जिससे आपने नीट रजिस्ट्रेशन किया। अपना पूरा नाम, अपना फादर्स नेम, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, अपना नीट एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना और बताना कि मेरा फ़ोटो मिसमैच हो गया था। लिखना नीचे फ़ोटो मिसमैच हो गया था। फ़ोटो मिसमैच के बाद ये माफ़ कीजिएगा, फ़ोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मैंने डाउनलोड किया, भरा, लेकिन अब मैं इसे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम मुझे आ रही है, तो मैं इसे आपको मेल कर रहा हूँ। बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपको बिल्कुल भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब आप नीट एग्जामिनेशन देने जाएंगे ना, वहाँ भी आपका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन दोबारा से होगा, बायोमेट्रिक दोबारा से होगा, फोटो दोबारा से लिया जाएगा, लाइव फोटो वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक होगा, थंब प्रिंट लिया जाएगा, लाइव फोटो रिकॉर्डिंग होगी, फोटोग्राफ्स लिए जाएंगे। आप चिंता ना करें, अगर आप वही हैं जो कि एग्जाम देने जा रहे हैं, जिसने रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो ही इसलिए रही हैं कि सही लोग नीट एग्जामिनेशन को देने जाएं, कोई गलती ना हो, वो लोग नीट एग्जामिनेशन ना देने पहुंच जाएं जिन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं था। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल यूट्यूब पे नहीं कर सकता, क्योंकि यूट्यूब रिस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन मैं बस मतलब ये है कि
गलती ना होने पाए, कोई गलती का चांस ना हो, डिजर्विंग की जगह नॉन डिजर्विंग ना सीट को ले जाए, इन चीज़ों को रोकने के लिए ये चीज़ें यहाँ पर लाई गई थी। तो ये वही है ना, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए। अगला, अब बच्चे बोलते हैं भैया लाइव फोटो तो मैच हो गया लेकिन बैकग्राउंड तो कुछ और ही था, रेड था, घर का बैकग्राउंड आ गया, जैसे मैं बैठा हूँ इसका बैकग्राउंड आ गया, बैकग्राउंड वाइट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लाइव फोटो मैच हो गया ना, आपके बैकग्राउंड को मैच नहीं करना था, आपके फेस को मैच करना था, आपके आधार कार्ड से जो आपने अपलोड किया था। अगर हो गया तो बात खत्म, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका नीट फॉर्म पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए अगला, पासपोर्ट साइज फोटो में नेम ऑन डेट नहीं डाला, कोई बात नहीं, ये नेसेसरी था भी नहीं। आपने पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर दिया ना, लेटेस्ट फोटो अपलोड किया है ना, पिछले 3-4 महीने वाले किया है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया, मेरे जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसमें मैंने बैकग्राउंड अलग कर लिया, व्हाइट नहीं है, रेड है, ब्लू है, लाइट पिंक है, जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। आपका फोटोग्राफ दोबारा से लिया जाएगा नीट एग्जामिनेशन के समय, और आपका लाइव फोटो वेरिफिकेशन भी तो हुआ है इस बार, तो फिर चिंता मत करो, उनको आपके बैकग्राउंड से लेना देना नहीं है, आपको सही से पहचानना है उन्हें। अच्छा, व्हाइट बैकग्राउंड क्यों लिया जाता है पीछे? इसलिए ताकि आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल ना हो, आप बैकग्राउंड की वजह से डिस्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है। लेकिन अगर बैकग्राउंड जो भी है डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, एआई ने आपको वेरीफाई किया है, लाइव आपका वेरिफिकेशन हो गया है, चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब सिग्नेचर गलत हो गया तो करेक्शन विंडो में इसे सही करने का ऑप्शन तो था ही, एंड आई होप आपने कर भी लिया होगा। और अगर नहीं किया चिंता मत करो, नीट एग्जामिनेशन के समय सिग्नेचर फिर से लिए जाएंगे, वहाँ वो चला जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके नीट रजिस्ट्रेशन पर, एडमिट कार्ड आने पर, एडमिशन पर आपके सिग्नेचर के ब्लर होने का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। लेकिन बस वो इतना ब्लर नहीं होना चाहिए कि जब वो आप वहाँ पर करो तो वो लाइनें भी मैच ना हो, कि लाइनें भी कुछ और ही जा रही हैं, वहाँ भी कुछ और जा रहा है, थोड़ा बहुत ब्लर होगा चलेगा, ठीक है। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनविजिबली डाल दिया, कुछ है ही नहीं, सिग्नेचर आ ही नहीं रहा उसमें, तो वो वहाँ पर दिक्कत है। फिर आप एनटीए को मेल कर दो, उनसे कांटेक्ट कर लेना जितना जल्दी हो सके। फिर फिंगरप्रिंट अगर आपने अलग शाही से कर दिया है, ब्लैक से कर दिया, ब्लू से कर दिया, रेड से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पक्का फॉर्मेट नहीं है कि ब्लू से ही करना होता है, ब्लैक से ही करना होता है। एग्जामिनेशन टाइम पर ब्लैक से करना होता है, ज़्यादातर टाइम आपको थंब पैड मिलता है, ब्लू कलर का मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपके थंब इंप्रेशन क्लियर होने चाहिए। पिछले साल के थंब इंप्रेशन डाल दिए कई बच्चों ने, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लियर है ना, ब्लर नहीं है, क्लियर है, आपके थंब इंप्रेशन जो है अच्छे से नज़र आ रहे हैं, आपके फिंगरप्रिंट ठीक से नज़र आ रहे हैं, पुराने साल के भी हैं, चल जाएंगे, बदलते नहीं है सालों के साथ। ये जो आपके थंब इंप्रेशन है इसकी यही तो खूबसूरती है, ये बदलते नहीं है, यूनिक है ना, मरते दम तक आपके साथ रहेंगे, बदलते नहीं है। इसलिए तो पहले थंब इंप्रेशंस ही लिए जाते थे, अब धीरे धीरे वो सिग्नेचर्स में बदल गया, क्योंकि सिग्नेचर चेंज हो जाता है, थंब इंप्रेशन चेंज नहीं होता है। चलिए, हाँ, इसी के साथ साथ अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो आप एनटीए से कांटेक्ट कर लेना। अब अगली परेशानी की तरफ बढ़ते हैं। कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपने डाला है वो एक्सपायर्ड है, चलिए कोई बात नहीं, आपने ये गलती कर दी है तो, लेकिन अब तो आप उसे रिन्यू करा लेना 1 अप्रैल के बाद, या 1 अप्रैल 2026 को ज़रूर बनवा लेना। नीट एग्ज़ाम देने में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन एडमिशन के टाइम प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। अब कई बच्चे कहेंगे भैया अगर मेरा रिन्यू नहीं हो पाया तो क्या होगा, तो फिर आपको एज ए जनरल यानी नॉर्मल कैंडिडेट की तरह एडमिशन लेना होगा। काउंसलिंग में अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप जर्नल से ही जाएं काउंसलिंग में, वहाँ पर आप कोई गलती मत कर बैठना, क्योंकि अगर आपने एडमिशन भी उसी सर्टिफिकेट बेस पर लिया, फॉर एग्जाम्पल ओबीसी का सर्टिफिकेट आपने एक्सपायर्ड लगा दिया, रिन्यू नहीं हो पाया किसी वजह से, और फिर भी आप काउंसलिंग के दौरान दोबारा से फॉर्म भरा जाता है काउंसलिंग के समय, एडमिशन के समय, वहाँ पर आपने फिर से ओबीसी से रजिस्ट्रेशन कर दिया और वहाँ पर आप उसे सर्टिफिकेट को नहीं दिखा पाए, तो आपका एडमिशन कैंसिल होगा फिर, और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर आपको काउंसलिंग के समय, एडमिशन के समय जनरल ही खुद को रजिस्टर करना होगा, इस बात को ध्यान रखना। और नहीं तो अपना सर्टिफिकेट आप रिन्यू करा लेंगे और फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे सर्टिफिकेट आपका पुराना हो, चाहे वो एक्सपायर्ड हो, कोई बात नहीं, ठीक है ना, ये एक सॉल्यूशन आपके सामने है। उसके बाद फादर्स मदर्स नेम में करेक्ट या उनके ऑक्यूपेशन में प्रॉब्लम हो गई तो आप चेंज कर सकते थे। अब नीट एग्ज़ाम के जो अटैम्प्ट नंबर हैं कि भाई 1 बार एग्ज़ाम दिया है, 2 बार दिया है, 3 बार, कितनी बार दिया है, तो कई लोगों ने वो गलत कर दिया। करेक्शन विंडो में आप ठीक कर सकते थे। अगर आपने गलती कर दी है तो एनटीए को मेल करके भेज दो। इन दी एंड इन्फॉर्मेशन एनटीए तक ही तो पहुँचाना है ना। चलिए, आधार कार्ड पुराना था, फोटो ओल्ड थी, पर फिर भी लाइव फोटो में मैच हो गया, अपडेट करा लूँ ना कराऊँ? करा लो अपडेट, बाद में फिर परेशानी आएगी तो उस परेशानी का क्यों वेट कर रहे हो, जब आपको खुद पता है, आप खुद से इस बात को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि आपके आधार कार्ड में आपका जो फोटो है वो पुराना है, तो आप उसे अपडेट करा लो ना। आप क्यों इन्विटेशन दे रहे हो प्रॉब्लम को?
समझ रहे हो बच्चों? अब कई बच्चे बोले कब कराएं, नीट एग्जाम के बाद करा लें, बाद में करा लेना, पर करा जरूर लेना, ठीक है? चलिए, एंड आई होप मैं मैक्सिमम सवालों के जवाब मैंने दिए हैं। जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को मैंने यहाँ पे काउंटर किया है। और इन दी एंड जाते जाते मैं बस आपसे यही कहूँगा बच्चों कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम जो है वो अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करो, इधर उधर इन्वेस्ट मत करो, नहीं तो बच्चों फिर आप पढ़ोगे ही नहीं तो रिजल्ट आएगा कैसे, ठीक है? इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम रह गई है तो विक्की भैया आपके साथ हैं, एसवीपी इंस्टीट्यूट आपके साथ है, कमेंट सेक्शन खुला है, व्हाट्सएप है, लाइव हम लगातार आते रहते हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, बेल आइकन दबा के रखें। जैसे ही लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उस नोटिफिकेशन से हमसे जुड़ जाना, लाइव में अपने सवालों के जवाब ले लेना, ठीक है बच्चों? सब कुछ सॉर्ट आउट है। चलिए बच्चों, धन्यवाद आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए। डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपने सवाल भी आप वहाँ पूछ सकते हैं। धन्यवाद।